2021 कोविड के जस्ट बाद जब हम लोग कॉलेज गए, हम लोग आ गए थे 4th ईयर में और प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था। ईसी के हमारे पास 2 सब्जेक्ट थे और बाकी हमें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। सिंस 2020 के बाद जस्ट ओपन हुआ था तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी ऑनलाइन ही थी और वहाँ पे जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द प्लेसमेंट सेशंस बहुत मेरे कलीग्स मेरे फ्रेंड्स का, बहुत लोगों का, कॉलेज फ्रेंड्स का प्लेसमेंट लग गया एंड दे वर सो हैप्पी एंड डिस्कसिंग। और लिटरली बहुत टाइम हो गया और मेरा प्लेसमेंट 4 मंथ्स हो गए। मैं देख रही हूँ 1 मंथ में एक का लगा, दूसरे मंथ में दूसरे का, तीसरे मंथ में तीसरे का, एंड आई वाज 6 मंथ्स हो गए एंड आई वाज नॉट येट प्लेस्ड एंड आई वाज सो मच इन डिप्रेशन एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग डिस्कसिंग। सिंस सबका वर्क फ्रॉम होम था, ट्रेनिंग पीरियड, सबके डेट्स आ गए थे एंड दे वर सो हैप्पी एंड अलाइंड की वेलकम किट आएगी ये वो, एंड आई वाज अ पर्सन क्राइंग इन द कॉर्नर। क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, प्लेसमेंट सेल तैयारी करवा रहा है, बट आई वाज एक मन में ना एक बुरा फील हो रहा था, यार ऐसा क्यों हो रहा है और भगवान मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मुझे ब्रश करके चीज़ें क्यों देते हो। आई वाज ऐसा हो गया था। फिर मैं हमेशा कॉलेज सेशंस खत्म होते थे, मैं क्या होता था जब मेरे सीनियर्स थे ना, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, तो 3rd ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स में या बीटेक में 3rd ईयर के बाद ही आपका एंडिंग में स्टार्ट हो जाती है। सो आई वाज कनेक्टिंग विथ माई सीनियर्स जब उनका प्लेसमेंट सेशन चलता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पूछती थी, बात करती थी। तो वहाँ से मुझे थोड़े बहुत रिसोर्स मिले। तो पूरी वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाली हूँ कि क्या रिसोर्सेज मैंने ग्रैब करके एक्सेंचर की ये अपॉर्चुनिटी मिली जो किसी को नहीं मिली मेरे कैंपस में। सेकंड थिंग, मैं सारे राउंड्स के बारे में बात करने वाली हूँ और कैसे, इफ़ नॉट जस्ट बीटेक करा हो, ईसी की किया हो, मैंने यार ईसी की बैकग्राउंड की हूँ मैं, एंड आई गॉट एट एक्सेंचर इन आईटी बैकग्राउंड, राइट। सीएस के हो, ईसी के हो, एमटेक के हो या व्हाटएवर, एमबीए के हो, कोई भी फील्ड के हो, ये वीडियो आपके लिए है सो दैट यू कैन प्रिपेयर टिपिकली फॉर एक्सेंचर राउंड्स आई बी टॉकिंग अबाउट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब प्लेसमेंट का ये सब चल रहा था, एवरीवन गॉट प्लेस, आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज क्राइंग कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देन आई थॉट, ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के, सिंस मेरे पेरेंट्स भी ऑब्वियसली टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, वो कहते थे हो जाएगा हो जाएगा। एंड वन डे एक कंपनी है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट, सिफी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कंपनी। तो वहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मेरे को उन्होंने क्लाउड टेक्नोलॉजी में डाला है, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए, तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना पड़े। सो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इतना कोडिंग पढ़ लिया है, डीएस एंड ऑल, तो क्लाउड थोड़ा सा ही है। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी क्लाउड कंप्यूटिंग की, एंड मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग इतना अच्छे से पढ़ लिया क्योंकि मेरा विद इन 2 days इंटरव्यू था, सो आई गॉट टू इट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वहाँ मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा, तो बट मेरा उस कंपनी में नहीं हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट मेरा मन था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त उसी में प्लेस हुए थे सिंस वी आर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था। तो लिटरली सब लोग वहाँ प्लेस्ड हुए थे एंड आई वाज क्राइंग, यार मम्मी, मैं लिटरली हम लोगों का, क्योंकि उस टाइम हम लोगों का सब ऑनलाइन हुआ था, सारे राउंड्स ऑनलाइन हुए थे, एंड मैं अपने रूम में ऊपर वाले रूम में ऊपर दे रही थी इंटरव्यू, और मैं नीचे लिटरली रो के आई कि मैंने फॉर्मल्स भी पहने थे, मैं अच्छी भी लग रही थी, बात भी अच्छे से की, क्लाउड कंप्यूटिंग भी अच्छे से आता था, सब आंसर्स दे दिए, बट मेरा नहीं हुआ एंड आई वाज सो सैड एट दैट टाइम। तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तू टेंशन मत ले, तू तैयारी कर, सब हो जाएगा। फिर उसके बाद दो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमें ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, बट उसके बाद कोई और आपको सपोर्ट करे जो आपका पेरेंट नहीं है, गार्जियन नहीं है, सो इट मेल्ट्स यू। तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आए हुए थे, उनके फादर आए थे कॉलेज में, कैंटीन में हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। सो ही जस्ट रैंडमली केम एंड हमें पता भी नहीं थे वो आने वाले हैं, बस वो गुजर रहे थे तो मिलके उन्होंने सोचा मिल लूँ। तो उनको पता चला कि ग्रुप में मेरा नहीं हुआ है, बाकी सबका हो गया, एंड ही जस्ट गिव मी पता नहीं उनमें एक स्पार्क था, जस्ट लाइक आई फेल्ट कि ये भी मेरे पेरेंट हैं, लाइक ऐसा मुझे फील हुआ। उन्होंने मुझे बोला देखना जल्दी होगा और हो जाएगा, बस तैयारी करो। फिर मैंने ठान लिया कि 3 months, ओके कोमल, लेट्स जस्ट गिव 3 months। सबको तुम पे विश्वास है यार, मुझे भी मेरे पे विश्वास था, मैं कर सकती हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है यार, सारे राउंड अच्छे से जा रहे थे बट कहीं तो कमी है। तो मैंने बैठी और ये 3 चीज़ें, ये 3 months जो मैंने अपने पे लगाए हैं, ये स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी है, तो तुम भी अप्लाई करो। और एक्सेंचर की फिर मेरे कैंपस में अपॉर्चुनिटी आई, पहले भी आई थी टीसीएस की और भी की, बट दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग। तो क्या हुआ कि जब हम कैंटीन में थे तो कुछ फ्रेंड्स ऐसी बात कर रहे थे जब एक्सेंचर आई कि यार तुझे पता है कि एक्सेंचर पैसे देती है, ये वो, शॉपिंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम, ये वो। तो मैं उस डिस्कशन में इन्वॉल्व ही नहीं होती थी यार, मुझे लगता था कि गर्ल्स सब कहते थे इतने पर्क्स हैं, ये हैं, मुझे ऐसा लगता था यार मेरे लिए तो है ही नहीं कंपनी, यार छोड़ो, कहीं तो हो, छोटी कंपनी में तो नहीं हो रहा, एक्सेंचर टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी में होगा। तो आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा ध्यान ही नहीं देती थी ऑनेस्टली, मेरा तो शायद होना ही नहीं है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई ऑन क्या, और एक और चीज़ गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोगों को लगता है ऑन कैंपस इज़ ईजी देन ऑफ कैंपस, तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ गाइज, प्लेसमेंट में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कुछ नहीं होता है। जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, ग्रैब इट, विद इन अ सेकेंड ग्रैब कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबको लगता है ऑन कैंपस ही ईजी है, आप मुझे बताओ ऑन कैंपस कहाँ से ईजी है गाइज। ऑन कैंपस में मे बी आई कैन रॉन्ग, बट ऑन कैंपस में ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉलेज लेके आता है आपके पास, लेकिन हाथ में तो आपकी होती है यार,
ठीक है, मैं मानती हूँ उन लोगों का MOU साइन होता है कि भाई 200 स्टूडेंट उठाने, 300 स्टूडेंट उठाने, बट द मेन थिंग यार, जो इफ़ आई बिलोंग टू एन EC बैकग्राउंड, मेरा कंपटीशन सिर्फ EC वाले नहीं थे, मेरा कंपटीशन CS वाले थे, MBA भी बैठता है, MTech भी था, BTech में मैक्सिमम बहुत सारे लोग थे यार, सबसे कंपटीशन था मेरा, ठीक है। और यही मैं ऑफ कैंपस में करती, ऑब्वियसली ग्लोबली था, कॉलेज वाले का भी था। तो यार ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस इट्स जस्ट द मैटर ऑफ लिटिल बिट कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है ऑफ कैंपस में, जहाँ आपको बैठ के फाइंड करनी पड़ती हैं अपॉर्चुनिटीज़, ये मैं मानती हूँ। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, कंपटीशन इक्वली होता है गाइस, डोंट थिंक कि कंपटीशन में कुछ चेंज है, कंपटीशन अब हर जगह बहुत बढ़ गया है। तो ऑन कैंपस में आई एक्सेंचर मेरे पास, उसके बाद क्या हुआ, एक्सेंचर के 3 मेनली राउंड्स होते हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन से राउंड होते हैं, वरना आप गूगल करके भी देख सकते हो। अदरवाइज जो GD भेजते हैं या आपका फर्स्ट राउंड होता है उसमें राउंड का डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो पहला राउंड था हमारा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, इसमें कॉग्निटिव, टेक्निकल, कोडिंग, कम्युनिकेशन राउंड होता है। सेकेंड राउंड होता है विच इज़ अ सेकेंड स्टेज, दैट इज टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में आपका आ गया जैसे प्रोजेक्ट डिस्कशन, रिज्यूमे एंड कोडिंग स्टफ एंड ऑल द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट राउंड होता है HR इंटरव्यू, दैट इज़ द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, जिसमें आप सैलरी बात होती है, अगर फ्रेशर हो, या फिर आपके बारे में बताया जाता है कि कैसा काम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, और टिपिकली बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये मेरा राउंड स्टार्ट हो गया, आई एम नॉट श्योर इन द मंथ, बट इट्स 2021 ही चल रहा था उस टाइम व्हेन आई वाज इन माय 4th ईयर, ठीक है। CS के तो 3rd ईयर के एंड में ही प्लेस हो गए थे, हम लोग बचे थे EC के, जो कि हम 2021 में अप्रैल में या मार्च में ऐसे प्लेस होते जा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने तैयारी तो अपनी स्टार्ट कर ली थी, मई जून जुलाई, जून से स्टार्ट की थी, जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त मैंने अच्छे से बैठ के तैयारी करी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो हमारा राउंड होता है दैट इज़ ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट में कॉग्निटिव होता है और टेक्निकल होता है, जिसमें कि 3 आवर्स का मैक्सिमम हो सकता है। तो लॉजिकल, एनालिटिक्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, टेस्ट फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, MS ऑफिस के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चंस बेसिक रहते हैं, बेसिक टू मॉडरेट रहते हैं, बट ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड। गाइस, स्पीड का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम निकलता है। एंड मेक श्योर इफ इट्स इन टेक्निकल और इट्स इन ऑनलाइन, तो मेक श्योर दिस इज़ योर T जोन, ये आपका फॉरहेड, आपका नोज का लाइन, दिस इज़ योर T जोन एंड योर आईज शुड बी फोकस ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर कैमरा, ऑन योर स्क्रीन। अगर आपकी आईज, या क्योंकि उस टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2021 में कुछ ऑनलाइन था हम लोगों का, तो मैक्सिमम लोगों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो चीटिंग कर रहे थे। तो काफ़ी कंपनी ने हायर करने के बाद भी बहुत लोगों को रिजेक्ट करा था, जस्ट बिकॉज उनका जो T जोन है वो इधर उधर पकड़ा गया था, डिटेक्ट हुआ था। एंड गाइज ऑनेस्टली, अब तो चलो AI आ गया, उस टाइम में इतना AI का नहीं था, बट गाइज कंपनियां बहुत जल्दी कैच करती हैं इफ़ यू आर सीइंग और चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर AI वगैरह यूज़ करना है तो थोड़ा स्मार्टली यूज़ करो, और यार ये सब बेसिक चीज़ों में मत यूज़ करो, आई फील, क्योंकि यार आप आगे चल के आपको कंपनीज में काम करना है, ठीक है। तो T जोन अपना सामने रखना, ठीक है। आईज इधर उधर भी मत करना, ओके। रिजेक्ट हो जाओगे 1 सेकंड में, अब तो AI है, AI यूँ डिटेक्ट कर लेगा। सो मेक श्योर योर T जोन इज इन फ्रंट फेस। अगर आपको कोई कॉपी पेन लेना है, आप अपने कीबोर्ड के पास, यहाँ पे जैसे ये मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पे आप कॉपी पेन लेके ले सकते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हो या और बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओ। इसके लिए मैं आपको 3 बेस्ट रिसोर्स बताती हूँ। सबसे पहले है गीक्स फॉर गीक्स, येस गाइस, आपको गीक्स फॉर गीक्स की सारी जो भी एक्सेंचर के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो गूगल करो, सबसे पहला आपको रिसोर्स मिलेगा गीक्स फॉर गीक्स के सारे क्वेश्चन, सारे इन द सेंस एक्सेंचर के प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज अ हैक फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कोई भी कंपनी के लिए आप बैठते हो, स्पेशली आई हैव मेक इट फॉर एक्सेंचर, एक्सेंचर के लिटरली मैं रात को क्वेश्चन बैठ के कर रही थी, और प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, लाइक 100 में से 60% प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं गाइस। सो मेक श्योर आप प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस करके जाओ सैम्पल पेपर से, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रेप इंस्टा, यस दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स आई वुड से। मैंने रात के क्वेश्चंस किए थे, लिटरली आई बिलीव मैंने 2 घंटे बस इसकी तैयारी करी है, सर 8 to 11 कुछ ऐसी मैंने तैयारी की थी आफ्टर हैविंग डिनर ऑफ माई हॉस्टल। सिर्फ मैंने 2 घंटे पढ़ा है और लिटरली आई एबल टू क्लियर एक्सेंचर राउंड, पहला स्टेज। इसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये स्टेज 1 के क्वेश्चंस कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट के आपको प्रेप इंस्टा पे, गीक्स फॉर गीक्स पे आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइज मार्क माई वर्ड्स, 40% आपका पहले के क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे कोई भी कोई भी आपका टॉपिक हो इसमें, ठीक है। एक और मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन, वैसे तो आप टेक्निकल का तैयारी करोगे, बट आपको कोई भी क्वेश्चन में समझने में, क्योंकि पैटर्न्स भी आते हैं कभी कभी एक्सेंचर में, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब कर, यूट्यूब इज़ द बेस्ट एंड नंबर 1 रिसोर्स गाइज। कितने भी ChatGPT, कितने भी AI आ जाए ना, आई बिलीव यूट्यूब आपको इंटेलेक्चुअली अच्छा करता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई इंटरव्यू के क्वेश्चंस, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू बट अगर असेसमेंट के क्वेश्चंस भी देखने हो ना, यूट्यूब पे एक बार सर्च करो एक्सेंचर असेसमेंट क्वेश्चंस प्रीवियस,
आराम से आपको सैम्पल मिल जाएगा, वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे मैंने अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करा। अब इसके बाद मेरा आना था कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड के लिए गाइज योर आपका इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू कांट से उसमें ना आपका कैसा रहता है मैं बताती हूँ। वो नंबर 1 थिंग हमने ऑनलाइन दिया था, तो ऑनलाइन में इतनी सी भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिटेक्ट कर लेता है गाइज। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रात को 2 AM, मैं कभी नहीं सोती थी इतना लेट, बट उस दिन मैं 2 AM लिटरली सोई हूँ, क्योंकि मुझे वो रात को मैंने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का कम्युनिकेशन राउंड होता है, वो बैठ के मैंने रात, क्योंकि मुझे पता था उस टाइम इतनी सी भी अगर कोई दिक्कत हो गई, उनको लगेगा कि भाई हमने चीटिंग करी है और वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये बहुत हो रहा था इसलिए। और फिर उसके बाद रात को 1 से 2 AM जब मैं एग्जाम दे रही थी, सो आई हैव टेकन 2 थिंग्स। सबसे पहले तो गाइज आप कोई भी टेक्निकल राउंड हो या असेसमेंट दो, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन राउंड हो या टेक्निकल राउंड हो, टेक्निकल असेसमेंट हो, आप एक ब्लैंक पेपर और पेन अपने पास रखो, क्योंकि वो ना स्पीच रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। कभी कभी स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट आता है, वो आपको प्रोनाउंस करना पड़ता है प्रॉपर्ली। एंड मेक श्योर आपका माइक या हेडफोन वॉट एवर यू आर यूजिंग नॉइज कैंसिलेशन हो और अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आप जो भी बोलो प्रॉपर्ली सुनाई दे, ठीक है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अपनी कम्युनिकेशन राउंड में, एंड दैट इज़ द टिप। एंड कभी कभी कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, सो डोंट मेक दैट एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट। मुझसे तो नहीं हो पा रहा है अभी, बट काफ़ी लोग होते हैं आई हैव सीन जो जानबूझ करके ब्रिटिश एक्सेंट निकालते हैं, दैट इज लाइक दिस। मैं ये सब नहीं करना गाइस, प्लीज, दिस इज ऑल ब्लफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर्ली अपनी लैंग्वेज में हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू टीच और हाउ वट एवर द वे यू टॉक, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन नाउ। तो ऐसे मैंने एक्सेंचर का अपना स्टेज 1 क्लियर करा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज 2। और एक और गाइड, अगर आपको कम्युनिकेशन राउंड का जानना हो कि क्या आता है क्या नहीं आता, वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो लेटेस्ट वीडियो बनी हो जिस भी इन्फ्लुएंसर की, दैट वुड बी ग्रेट एंड हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारा स्टेज 2। स्टेज 2, ओ माय गॉड, स्टेज 2 इज टेक्निकल इंटरव्यू। ओ माय गॉड, मतलब कोडिंग आती थी बट दैट इज़ वेरी बेसिक, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे राउंड के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि एक्सेंचर के पास्ट क्वेश्चन देखो, आपको इंडिया बिग्स, गीक्स फॉर गीक्स, प्रेप इंस्टा पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो देखो। कोडिंग के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सेट मिलता है जिसमें कोडिंग राउंड के भी अलग से क्वेश्चन होते हैं, वो प्रिपेयर करो सबसे पहले तो एक्सेंचर के प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे प्रैक्टिस करो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे पैलिंड्रोम नंबर होता है, क्यू के क्वेश्चन होते हैं, गेम के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो ईजी टू हार्ड स्टार्ट करो, जिसमें आपके मॉडरेट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, और बेसिक क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाओ गाइस, ठीक है। ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाओ। और स्ट्रिंग्स, लूप्स, ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने। और उप्स तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, वो तो यार सब तैयारी सबको ही करवाते हैं, ईसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, सब बीटेक में करवाते हैं तैयारी, तो ठीक है, वो भी पढ़ के जाना। अब आ जाते हैं, कोडिंग राउंड मेरा क्लियर हो चुका था, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल राउंड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। पहले के राउंड तो तुम कहीं से पढ़ के या प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से स्ट्राइक हो गया, कॉमन क्वेश्चंस मिल गए तो हो जाता है, बट टेक्निकल राउंड गाइस, टेक्निकल राउंड का कोई भरोसा नहीं है। किसी से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी से बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं। येस, आई हैव फील दिस, होते हैं जो बहुत इररिलेवेंट होते हैं ऑफ योर टॉपिक, बट स्टिल दे आस्क यू बिकॉज दे वांटेड कि भाई मेरा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है, सो यू शुड बी केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम गाइस पता है क्या होता था, मैक्सिमम ये होता था कि कोडिंग राउंड में वो लोग अपनी या तो आपसे स्क्रीन शेयर करवाते थे, आपको नोटपैड खुलवाते थे, उस पर आपको वो क्वेश्चन देते थे और वो सॉल्व करो एट द सेम टाइम। तो ये सबके लिए बहुत टफ हो जाता था, क्योंकि हर कोई कॉन्शियस हो ही जाता है, स्पेशली जब आप कोई परफेक्टली आपको कोडिंग नहीं आती तो बिल्कुल इंसान कॉन्शियस हो गई। मुझे भी यही डर था मेरे टेक्निकल इंटरव्यू से पहले कि भाई मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, व्हाट इफ कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, स्टैक एंड क्यू के बेसिक्स, बेसिक रिकर्शन क्वेश्चंस, पैलिंड्रोम नंबर्स, लिंक्ड लिस्ट और सिंपल ब्रैकेटिंग। ये जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने अच्छे अपने रिफाइन कर लिए थे कि ये तो मुझे आना ही चाहिए। और गाइज अगर कुछ ऐसा होने वाला होता है टेक्निकल राउंड आपका, तो प्लीज़ आप 2 क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। वर्ड पैड पे लिखो, डॉक्यूमेंट में लिखो, गूगल डॉक पे लिखो, या फिर आपका जो नोट पैड होता है या फ़ोन में कीपैड होता है उस पर प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको कीबोर्ड से टाइपिंग की प्रैक्टिस आ जाएगी, कौन सा ब्रैकेट कहाँ है। वहाँ आप दिस शुड बी योर होमवर्क, आप वहाँ बेवकूफ़ों की तरह नहीं करो, अरे ब्रैकेट कहाँ है, ये वो कहाँ है, विच इज़ जेन्युइन, हो जाता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जाना ये वाली चीज़। उसके बाद बाय गॉड ग्रेस कह लो, बाय वो होता है ना, मेरे सीनियर ने मुझे बोला था कि कोमल जहाँ तुम्हारा प्लेसमेंट होना होता है ना, जहाँ लिखा होता है गाइज वहीं होता है। और गाइज ये मैं एक्सेंचर में मान गई,
क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो इतना डरती हूँ कोडिंग से। आज भी शायद मुझसे तुम डीएसए ये क्वेश्चन पूछ लो, मुझे परफेक्टली नहीं आते, बिकॉज मुझे उस फील्ड में कभी जाना नहीं था। मुझे फील्ड में कमांड ही नहीं चाहिए थी। मुझे जो कमांड चाहिए थी वो मुझे यहाँ मिली। मैं बताती हूँ कैसे। गाइस, जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो उसमें सिर्फ कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और टेक्निकल से मेरा मतलब है आपका रिज्यूमे। जो आपके रिज्यूमे में आप लिखते हो वो आपसे पूछा जाता है। इसीलिए मेक श्योर ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। कोडिंग के क्वेश्चंस आपने कर लिए, दैट इज़ वेरी गुड, वो तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। पहली चीज़, आपके रिज्यूमे में टॉप 1 मोस्ट ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, मेरा कोर कंपेटेंसी, कोर नॉलेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, तो मुझसे उन्होंने पहला क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूछा। सेकंड, कोडिंग में उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, दैट इज़ बहुत वो होता है ना सिंपल नंबर्स का। तो वो होता है ना कि आपको जहाँ प्लेसमेंट आपका होता है वहाँ बाय गॉड किसी ना किसी पाथ से आपको पहुँचा देते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस मुझसे उन्होंने कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, बस मेरे रिज्यूमे से बेसिक था। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, उन्होंने मुझसे क्लाउड कंप्यूटिंग पूछी, जो कि मैंने सिफी, जो मेरी पहली कंपनी आई थी जिसने मुझे रिजेक्ट करा था, उसके लिए मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था बट नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझसे पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग पूछी क्योंकि वो मेरे रिज्यूमे में थी। एंड आई हैव डन द होमवर्क, लिटरली आई हैव डन द होमवर्क। मैंने देखा था उस टाइम कि एक्सेंचर में क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेंड पे है। येस, एट दैट टाइम इट वॉज इन 2021 स्टोरी, तो वहाँ पे एक्सेंचर ट्रेंड में थी। तो मैंने पता है क्या किया था, टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहले, कोई भी इंटरव्यू में बैठे हो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है गाइज। सो मेक श्योर, दिस इज माई सीक्रेट हैक। कोडिंग नहीं आती है तो आप देखो बेसिक तो प्रिपेयर करके रखो, बट अगर कोडिंग नहीं आती है अपने इंट्रोडक्शन में बोलो ही मत। तो उप्स आती है अच्छे से, अपना कोर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से हो वो बोलो। और रिज्यूमे में एक ऐसी चीज़ मीन्स थर्ड वुड बी द ट्रेंडिंग टेक। ट्रेंडिंग टेक, जिस कंपनी के लिए तुम बैठे हो उसमें ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है और उसमें तुम अपना हैंड्स ऑन कैसे दे सकते हो वो एक्सप्लेन करो। तो जो मेरा इंटरव्यू राउंड है वो पूरा बाय गॉड की मेहरबानी से, और जो 3 मंथ की मैंने स्मार्टली तैयारी की थी उसमें ये पॉइंट भी था कि जिस कंपनी के लिए भी मैं इंटरव्यू राउंड दूंगी उस कंपनी के लिए मैं पहले उसका होमवर्क करके जाऊंगी, देख के जाऊंगी कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें ट्रेंडिंग है और मैं लोगों से हटके कैसे कर सकती हूँ। तो पहला, अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रेप करो। दूसरा, कोडिंग के बेसिक ज़रूर पढ़ के जाओ क्योंकि आपसे नहीं पता टेक्निकल इंटरव्यू में ये वो क्या पूछे। तीसरा, अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही उनको क्लियरिटी दे दो कि तुम किस में अच्छे हो और तुम्हें किस में जाना है और हाउ यू कैन हेल्प देम इन देयर कंपनी ग्रोथ। उनको पहली बार में ही विश्वास दिला दो। ज़रूरी नहीं है सब कोडिंग के राउंड पूछें, सब कोडिंग के क्वेश्चंस पूछें। वो तुमसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके कोमल, इफ़ यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे एक्सप्लेन करो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सेंचर को तुम कैसे बेनिफिट दे सकती हो और एक्सेंचर में जो टेक्नोलॉजी आती है उसको तुम कैसे कैसे बिहेव कर सकते हो और हाउ यू कैन हेल्प मी एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई हैव प्रूफन ईच एंड एवरीथिंग। मैं सिर्फ टिपिकली बोलने पे बात नहीं करी, मैं डेटा पे भी बात करी। मैं ऑलरेडी डेटा एनालिसिस करके गई थी गाइज। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी फील्ड के हो, डेटा एक्सेंचर में ज़रूर बोलो गाइज। एक्सेंचर का टेक्निकल राउंड जो होता है गाइज वो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। आई फेल्ट दैट। मेरे, आप मानोगे नहीं ये चीज़, यहीं पे सैलरी पैकेज का गेम पलट गया। सब लोग हायर हुए थे 4 लाख पे, आई वॉज द ओनली वन बाय गॉड ग्रेस आई गॉट प्लेस इन एक्सेंचर बाय 8 LPA। येस गाइज, उस टाइम तो ऑब्वियसली 8 LPA बहुत था हम लोगों के लिए, अब तो बहुत हाई पैकेज हो गए हैं, बट उस टाइम 8 LPA वॉज वेरी हाई फॉर मी सिंस आई एम फ्रॉम ECE। और मेरे पास कुछ टेक्निकल लाइक ऐसे स्ट्रॉन्ग कोई नॉलेज नहीं थी। मुझसे अच्छे बहुत लोग थे DSA कोडिंग में, बट आई वॉज प्लेस्ड नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। आई वॉज अवेयर, आई हैव बेसिक थिंग्स, बट आई वॉज स्मार्ट एट दैट टाइम। मैंने सब चीज़ें जेनेरिक तैयारी नहीं करी, मैंने कुछ हटके तैयारी करी। इसीलिए गाइज मैं बोलती हूँ, अगर आपने कुछ वीडियोस देखे हों या इफ़ यू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज बी स्ट्रैटेजिक। मैं पहले ही उनका डेटा निकाल के गई थी, मैं पहले ही समझ के गई थी। और जो मेरे इंटरव्यू लेने आ रहा था, मैंने 2 ऑन कैंपस में, आपको बताया नहीं जाता कौन इंटरव्यू लेने जा रहा है, बट फिर भी मैंने एक्सेंचर के 1-2 रिसोर्सेज के पहले ही निकाल लिए थे कि किसको कितना आता है, कौन कितना पूछ सकता है। और गाइज एक और चीज़ ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपका प्लेसमेंट होना होता है तभी होता है। तो हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ अपने ना रिजल्ट पे मत फोकस करो, आप ये फोकस करो कि आपकी कितनी तैयारी है। और अगर गॉड को आपको उस कंपनी में बिठाना ही है, चाहे वो ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, आपके पास, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। मार्क माई वर्ड्स। मैं अपने एक्सेंचर के टेक्निकल इंटरव्यू से बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। फिर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड गाइज वो मुझसे इतने इम्प्रेस थे बिकॉज मैंने उनको डेटा बताया, हाउ आई कैन हेल्प हिम एंड हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उन्होंने ये क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछे, बट मैंने इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया विथ डेटा। तो वो बहुत इंप्रेस हो गए बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू, जहाँ सब 4 लाख पे प्लेस हुए थे, मैं 8 लाख पे इसलिए प्लेस हुई थी क्योंकि मैंने उनको प्रूव किया, नॉट बाय माय वर्ड्स बट विथ माय डेटा।
अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैम आप डेटा कहाँ से निकाला था, मैं आपको बताती हूँ। अब तो आप सारा डेटा जूलियस एआई से निकाल सकते हो या परप्लेक्सिटी से निकाल सकते हो, या गूगल एआई भी बहुत अच्छा है, जेमिनाई इज ऑल्सो गुड इन डेटा, राइट। तो आप इन सब रिसोर्सेज से डेटा निकाल सकते हो। और अगर आपको अपना सेल्फ डेटा एनालिसिस करना हो तो गाइज, जो भी तुम बीटेक में हो तो अपने 4 साल देखो भाई, तुमने 4 साल क्या किया है क्या नहीं किया, राइट। उसका डेटा करो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ई कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया है, मेरा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब से मैं ई कॉन्क्लेव या ई सेल में आई थी तब से मेरा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी मुझसे फ़ायदा हुआ, ठीक है। और आपने जो भी इंटर्नशिप कर रखी है, सब कर रखा है, उनको अच्छे से बताओ, बट मेक श्योर टेक्निकल इंटरव्यू है तो टेक्निकल चीज़ें ही बताओ, डोंट गो इन मच थ्योरेटिकल, टेक्निकल चीज़ें बताओ, दैट इज़ बी मोर हेल्पफुल। तो टेक्निकल इंटरव्यू जिसने मेरा सारा गेम पलट दिया और जिसने मुझे +1 कर दिया, और ये सब मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मेरा एचआर राउंड नहीं हुआ। उसके बाद एक एचआर राउंड मेरा हुआ, तो टिपिकली कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल प्लस एचआर राउंड हो जाता है। तो मेरा टेक्निकल जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, और गाइस मेरा 1 आवर 45 मिनट्स इंटरव्यू चला था। जहां सबका 30 मिनट्स और 1 आवर चला था, वहीं मेरा 1 आवर 45 मिनट्स इंटरव्यू चला था, टेक्निकल इंटरव्यू, मार्क वाई वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद मेरा जस्ट आफ्टर दैट एचआर इंटरव्यू हुआ, और एचआर राउंड के क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बिहेवियर क्वेश्चन, रिज्यूमे से क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेरे दोनों राउंड कंबाइन हो गए थे एक टाइप से, क्योंकि वो मेरा जो 45 मिनट्स चला था, 45 मिनट्स उसमें उन्होंने मुझे बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे थे। मैक्सिमम ऑन कैंपस में यही होता है, कभी कभी इफ़ द कंपनी डोंट हैव टाइम तो टेक्निकल और एचआर मिक्स हो जाता है, बट वो 2 आवर्स टू 3 आवर्स भी चल सकता है। तो ये था मेरा पूरा जर्नी का। इसमें एक और कैच है गाइज, इसमें अभी तक मेरे पास मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, तक कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ है, ना मेरे पास मेरा ऑफर लेटर आया। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया, तो मैं अपने हॉस्टल में हम लोग दे रहे थे ऑनलाइन इंटरव्यू, मैं बाहर चली गई, सबने मुझसे पूछा हाउ वॉज दैट, कि कैसा रहा, क्योंकि मेरे दोस्त को कंसर्न था, दोस्तों को यार इसका नहीं हुआ है, कहीं तो हो जाए इसका। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे पता नहीं था यार, कि मैंने कहा यार मेरे से जो बोलते थे मैं हमेशा अच्छे से देती हूँ, बट अभी तक हो नहीं रहा है, तो क्या ही होगा। बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई हेड। हम लोगों के ना डिपार्टमेंट, मतलब मेंटर्स असाइन हो जाते थे, तो मेरे मेंटर हमें अलाइन करते थे प्लेसमेंट राउंड में बैठने के लिए। तो मेरे मेंटर ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कोमल कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्लेस्ड। और इस कॉल से पहले आई वॉज इन माई कैंपस, हम लोगों के वहाँ पे एक स्टेज है, लाइक गार्डन टाइप है बहुत बड़ा, तो उस गार्डन में हम सब बैठ के इवनिंग में बातें कर रहे थे नॉर्मल, एंड आई वॉज इन सैड मूड एंड लाइक ओकेश मूड, नॉट दैट मच गुड, कि ठीक है ऐसी घूम रही थी, एंड सडनली ऑन 23rd September 2021, oh my god I'm getting goosebumps, I was in the list of people जो भी मेरे कैंपस से बच्चे प्लेस हुए थे। एंड गाइज यू नो वॉट, एवरी वन वॉज बाई 4.4, 4.5, 4.5, 4.5, एंड आई वॉज द वन हु गॉट 8 एंड आई वॉज इन शॉक। मैंने अपने फ्रेंड को बोला जिसने मेरा देखा था, मैंने कहा यार ही वॉज द लकी गाय फॉर मी, टचवुड। सो उसके हाथ में फ़ोन था, तो लाइक उसने कहा यार कोमल तेरा 8 लाख पे कैसे हुआ है, सबका तो 4 पे हुआ है। अरे मेरा 8 पे, पागल है क्या, थोड़ा ध्यान से देख, मेरा ऐसा नहीं हुआ होगा, 4 पे ही हुआ होगा, बट मेरा हो गया एक्सेंचर में। एक्सेंचर जहाँ सबकी ड्रीम कंपनी थी, सब शॉपिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मेरा हो गया। एंड गाइस लिटरली मैंने उस 3 मंथ इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की ना, मैं सब भूल गई थी ऑनेस्टली। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ 2 बातें। पहली चीज़, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। येस गाइज, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। तुम जितना भी हार्ड वर्क करो हमेशा पे ऑफ होगा, लेकिन हार्ड वर्क मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क एंड स्ट्रैटेजिक वर्क भी तुम्हें करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट जहाँ तुम्हारा प्लेसमेंट लिखा होता है वहीं होता है, ऑफ कैंपस करो ऑन कैंपस करो, कितना भी ट्राई करो, ऑब्वियसली तुम्हारे एफर्ट, हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटीज मैटर द मोस्ट। बट ये जो हम सोचते हैं ना यार यहाँ नहीं हुआ, वहाँ क्यों नहीं हुआ, भगवान नहीं चाहते होंगे यार, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ तीसरी चीज़, हमेशा अपने रिजल्ट पे फोकस मत करो यार, प्लीज़ मत करो फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन द अपॉर्चुनिटी। अगर मैं वो सिफी वाली अपॉर्चुनिटी नहीं लेती, ये सोच के 3.5 पैकेज है और मैं छोड़ देती, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग कभी पढ़ती नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग कभी नहीं पढ़ती, तो एक्सेंचर में ये जो मेरा ऑन द स्पॉट आया था और मैंने रिज्यूमे में जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड कंप्यूटिंग किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग ने ही मुझे आगे बढ़ाया। तो यार उस टाइम ना, वो टाइम अगर मैं सेलेक्ट हो जाती, मैं रिग्रेट करती, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा ऑन कैंपस में ऐसा होता है, आप एक टाइम के बाद बैठ नहीं पाते हो कंपनीज में। तो अगर मैं वहाँ प्लेस हो जाती ना, तो जो मेरे फ्रेंड्स आज एक्सेंचर में नहीं बैठ पाए हैं, मैं भी नहीं बैठ पाती, बिकॉज मैं तब प्लेस हो जाती। सो गाइज कुछ भी होता है ना लाइफ में, आई नो ये बस कहने की बात है, बट गाइज मेक श्योर पॉजिटिव रहो, क्योंकि लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसमें गॉड का साइन होता है। अभी हमें लगता है, हमें बहुत दुख होता है, मैं भी बहुत दुख से गुजरी हूँ, बट गाइज प्लीज़ बिलीव इन गॉड, प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस।
मुझे पता है बहुत दुख होंगे, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, गो विद द फ्लो। मेरे वीडियोस भी अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, मुझसे कनेक्ट फील करते हो, अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपने मेरे और वीडियो भी देखे होंगे, आपने मुझे सब में देखा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ गो विद द फ्लो। आई नो ये बहुत हार्ड रहता है, मैं भी कभी कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती अपनी लाइफ में, बट आई ऑलवेज ट्राई। और गाइज इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि मेरे पास अभी तक मेरा ऑफर लेटर नहीं आया है। 23 सितंबर 2021 आई गॉट प्लेस्ड, बट मेरे पास ऑफर लेटर नहीं आया। इट्स बीन लाइक 1 साल हो गया और मेरे पास, मैं बताऊंगी ऑफर लेटर मेरा कब आया। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें इस वीडियो में 2 चीज़ें लेके आऊँगी। पहला कि मेरा ऑफर लेटर कब आया था, मेरी जर्नी कैसी रही उस ड्यूरेशन की, क्योंकि वो ड्यूरेशन भी गाइस बहुत टफ था मेरे लिए। मैं बहुत रोई थी उस ड्यूरेशन में भी, बिकॉज सबका प्लेसमेंट हो गया, सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और मेरा ऑफर लेटर आया ही नहीं था। ऑनेस्टली नहीं आया था, बहुत परेशान थी। वो फेज़ भी बताऊंगी मैं उस फेज़ से कैसे निकली। सेकेंड, now it's been 3 years with Accenture and why I left Accenture after being 3 years and getting high paid and getting touch wood, nice manager, nice job, everything nice। वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फटाफट मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक करो, थम्स अप करो एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ, नो मैटर हाउ थिंग्स कम अप। मैं भी कभी कभी नेगेटिव सोचती हूँ, बट नेगेटिव सोच लो, बट मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, मेक योर ऑरा पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग। बाय बाय।